मैं धर्मांगद मिश्रा आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो हालिया खबरों में इस समय बहुत चर्चा में है एटीएम, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले जो चर्चा में है एटीएम, उससे पहले हम ये जानते हैं एटीएम के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं, जो कि हमारा करंट का क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले भी हम विस्तार से अध्ययन कर लेंगे, फिर करंट के क्वेश्चन क्या है, चर्चा में क्यों है, उसका कारण क्या है, कहाँ पर क्या है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करें। तो चलिए बिना समय बिताए हुए और शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एटीएम। देखिए एटीएम, जो एटीएम होता है, एटीएम का पूरा नाम सबसे पहले हम जाने कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसमें कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और वहां पे ऑप्शन दे देगा आपको, तो ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन के जगह पे तो इस प्रकार के ऑप्शन देते हैं। तो इंसान ये सोचता है या स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मनी मतलब एटीएम का काम है पैसा निकालना, तो ऑल टाइम मनी, तो ये ज्यादातर क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे टिक कर देते हैं। हाई स्कूल में भी अभी कॉमर्स के पेपर में जो कंप्यूटर का पेपर जो है, उसमें इसका क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे उसको ऑल टाइम मनी क्लिक किए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटीएम का जो पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका मतलब क्या होता है। ऑटोमेटेड जो होता है, ऑटोमेटेड होता है कि मानवीय हस्तक्षेप के बिना, मतलब स्वतः ही संचालित, स्वतः ही क्या होता है, यह संचालित होता है। इसमें कोई मनुष्य को चलाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ये स्वतः संचालित, मतलब मानव का हस्तक्षेप इसमें इंटरफेयर नहीं होता है। टेलर का मतलब क्या होता है, टेलर का मतलब होता है, टेलर उसको बोलते हैं जो बैंक का वह कर्मचारी जो लेन देन करता है, मतलब लेन देन करने वाले कर्मचारी को टेलर बोलते हैं। बैंक में जो बैंक का कर्मचारी होगा, जो पैसे को आपको देगा और जमा करेगा, उसको टेलर बोलते हैं। और मशीन मतलब तो आप जानते ही हैं। तो एक प्रकार का ऐसा मशीन होता है जो स्वयं ही लेन देन करने का कारण करता है, वो एटीएम कहलाता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला एटीएम लगाया कहाँ गया और किस जगह पे, किस बैंक के द्वारा। तो सबसे पहला एटीएम जो है वो लगाया गया 1967 में लंदन के बार्कलेज बैंक के द्वारा, बैंक में लगाया गया, स्थापित किया गया था। तो सबसे पहला एटीएम जो है वो 1967 में ये स्थापित किया गया था बार्कलेज बैंक में। अब हम देखते हैं कि जो एटीएम है, एटीएम कितने प्रकार का होता है। तो एटीएम के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ एटीएम की बात करें, तो ये व्हाइट लेबल एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम, ग्रीन लेबल एटीएम, ऑरेंज लेबल एटीएम, येलो लेबल एटीएम और पिंक लेबल एटीएम, इतने प्रकार का एटीएम ये होता है। अब हम देखते हैं कि व्हाइट लेबल एटीएम किसे कहते हैं। जो ये व्हाइट लेबल एटीएम होता है, ये नॉन बैंकिंग होता है, मतलब समझिए कि ये ऐसे एटीएम होते हैं जिसे आरबीआई, जिन्हें को क्या होता है, आरबीआई द्वारा जो गाइडलाइन या जो आदेश जारी किए जाते हैं, उसके अनुसार ये कुछ गैर बैंकिंग संस्थाएं होती हैं, वो उसको संचालित करती हैं। लेकिन इसका पूरा प्रतिबंध जो आदेश होता है वो पूरा आरबीआई के द्वारा ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए, आप अपने क्षेत्रों में, शहरों में कहीं भी देखे होंगे, तो आजकल बहुत से प्राइवेट बैंक जैसे एटीएम दिखाई देते हैं, बैंक नहीं एटीएम, जैसे ब्राकांगी, हिताची, टाटा और ऐसे बहुत सारे एटीएम आपको दिखाई देते हैं। तो वो जो एटीएम होते हैं वो व्हाइट लेबल एटीएम होते हैं, ये नॉन बैंकिंग होते हैं। इसमें क्या होता है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइन होता है उसको उनको फॉलो करना रहता है, बाकी पूरा कार्य वो एक गैर संस्था करती है और उसके द्वारा ये चलाया जाता है, तो व्हाइट लेबल एटीएम कहलाता है। अब हम बात करते हैं ब्राउन लेबल एटीएम की। जो ब्राउन लेबल एटीएम होते हैं ये गैर बैंकिंग संस्थाओं, मतलब ये गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा, मतलब ये ऐसे समझिए कि ये जो ब्राउन लेबल एटीएम होता है, इसके जो संचालन और रख रखाव का कार्य होता है वो कोई तीसरा अन्य पार्टी, तीसरा पक्ष कोई करेगा। और जो बैंक इसके लेन देन जैसे नकदी, ब्रांड, नेटवर्किंग और आदि की जो जिम्मेदारी होती है वो बैंक के द्वारा लिया जाता है। अब जैसे आपको हम सब बता दें, इसको समझिए आप इसे। जो एटीएम असल में क्या होता है, जो एटीएम लगाए जाते हैं वो बैंक कोई एटीएम नहीं लगाती है। बैंक का कार्य क्या होता है कि एक अन्य पार्टी होती है जो कि हार्डवेयर, मतलब एटीएम की मशीन उपलब्ध कराए, और वो बैंक से एक अनुबंध, मतलब समझिए कि एक ऐसा कुछ समय के लिए ये चीजों पर हस्ताक्षर हो जाते हैं कि हम आपको ये सुविधा देंगे। बैंक क्या करेगा, उस एटीएम मशीन को फिल करने के लिए पैसा, मतलब नकदी देगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी देगा और
बैंक उसको देगा, ब्रांड देगा, मतलब अपना नाम, जैसे जिस बैंक से अनुबंध होगा वो बैंक अपना नाम दे देगा, नगद दे देगा और कनेक्टिविटी इंटरनेट की सुविधा दे देगा। तो वो उस बैंक के नाम से वो एटीएम लगाएगा। कौन? एक थर्ड पार्टी, समझिए कि एक अलग तीसरा पक्ष लगाएगा। तो ये ब्राउन लेबल एटीएम, लगभग समझिए कि जो एटीएम लगाए जाते हैं बैंकों के नाम से, चाहे किसी भी बैंक के नाम से लगाए जाए, वो यही ब्राउन लेबल एटीएम होते हैं, क्योंकि वो किसी अन्य जो हार्डवेयर सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य एक अन्य पार्टी करती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में आता है ग्रीन लेबल एटीएम। दरअसल ग्रीन लेबल जो एटीएम होता है ये एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शन, मतलब कृषि के लिए किए जाते हैं, और इसको ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, उसके विकास के लिए। ऑरेंज लेबल जो एटीएम होता है, ऑरेंज लेबल एटीएम ये शेयर्स मार्केट के लिए, जैसे मान के चलिए कि कोई शॉपर्स है और बहुत सारे जो होते हैं शेयर्स से संबंधित, उसके लिए ऑरेंज एटीएम का प्रयोग किया जाता है, और इसमें शेयर्स भी होता है। और फिर आपका आता है येलो लेबल। येलो लेबल एटीएम होता है, ये ई कॉमर्स से संबंधित है, ई कॉमर्स से संबंधित, ये शेयर मार्केट, शेयर से संबंधित आपका है, शेयर यूज के लिए होता है। और ये येलो लेबल जो होता है वो ई कॉमर्स से संबंधित होता है। पिंक लेबल एटीएम जो होता है ये वुमेन, मतलब महिलाओं के यूज के लिए, महिला बैंकिंग के लिए होता है, कि जहां पे महिलाएं इससे लेन देन करती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अब एटीएम चर्चा में क्यों है, उस पर हम देखते हैं कि आखिर एटीएम ये जो है ये चर्चा में क्यों है। दरअसल भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में अभी भारतीय रेलवे द्वारा जो कि पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ऑनबोर्ड एटीएम लगाया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ऑनबोर्ड एटीएम लगाया गया है, इसलिए ये बहुत ही चर्चा में है एटीएम। दूसरी बात को देखें कि ये जो लगाया गया है पंचवटी एक्सप्रेस जो आपका है, इसमें भुसावल रेलवे डिवीजन द्वारा INFRIS, मतलब इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से शुरू किया गया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि देश का ऑनबोर्ड एटीएम जो है, सबसे पहला एटीएम कहां लगा, किस ट्रेन में लगाया गया, तो वो है पंचवटी एक्सप्रेस। दूसरी बात, किस बैंक के सहयोग से लगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से लगा। और किस डिवीजन के द्वारा लगाया गया, तो भुसावल रेलवे डिवीजन के द्वारा। रेलवे के द्वारा तो लगाया गया है, लेकिन भुसावल रेलवे डिवीजन के द्वारा लगाया गया। अब यहां से एक प्रश्न और बन सकता है कि जो पंचवटी एक्सप्रेस है वो कहां से कहां की किस चलती है, तो ये मुंबई में, जो मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और मनमाड नासिक के बीच में ये ट्रेन एक्सप्रेस जो ये पंचवटी एक्सप्रेस है ये चलती है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये करंट की एक जानकारी थी। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें, और अपने मित्रों को भी ये सेंड करें, शेयर करें, कि जिससे वो भी इसका अध्ययन करें। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक्स।